इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसका जो सिंबल है वो एक्स जैसा बनता है, लेकिन एक्स मत बनाना, एक्स जैसा बनता है, काई पढ़ते हैं इसको, सिंबल इसका काई। और एक आगे जाकर के आपको मिलेगी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या है ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी? पी पोलराइजेशन, आप जानते ही हो पोलराइजेशन वेक्टर, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो डेफिनेशन खुद फ्रेम कर लेना। ये जो ई है आपकी वो एक्सटर्नल वाली फील्ड है, ठीक है। द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर एंड टर्म एप्सिलॉन नॉट ई is called the electric susceptibility where capital E is external electric field। बन जाएगी डेफिनेशन, ठीक है। बोलो भाई। अब जानते हैं कि इसको बाद में जानते हैं, पहले एक वर्किंग कर ली जाए। देखिए एक नोट है आपके लिए, ये हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इस शेप में इसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसके बारे में आप इस ज्योमेट्री के बारे में जानते हैं। जब इसको एक्सटर्नल वाली फील्ड में रखा गया, सारा पॉजिटिव जो था वो फील्ड के साथ आके डिपॉजिट हो गया, पोलराइज्ड हो गया। एक्सटर्नल फील्ड रखा गया इसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और नेगेटिव वाला जो चार्ज है वो पोलराइज हो गया, यहाँ डिपॉजिट हो गया। हमने कहा कि ये जो सारा का सारा पॉजिटिव है ये कुल कितना है, तो संबंध से कैपिटल क्यू। तो ये पॉजिटिव है एक एटम का, ये पॉजिटिव है दूसरे एटम का, तो सब कितना है टोटल? टोटल कितना है? क्यू। और इस तरह से ये टोटल कितना है आपका? क्यू। बता पाओगे ये क्यू क्या है? टोटल पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू ऑल द एटम्स, या ये भी बोल सकते हो दिस वन इज टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ ऑल द मटेरियल्स। सिमिलरली ये क्या है? टोटल नेगेटिव चार्ज फॉर ऑल द मटेरियल। और जो ये आपका मटेरियल है वो L लंबाई का है, और इसका जो एरिया है वो A, तो ये जो लेंथ है वो L हो गई। तो नेट डाइपोल मोमेंट, तो नेट पोल चार्ज, और अपॉन में डाइपोल लेंथ। भाई ये कोई बाउंडेशन थोड़ी ना कि डाइपोल लेंथ को हमेशा 2L से नहीं लिखा मैंने 2L से यहाँ पे। तो नेट पोल चार्ज कितना है? नेट पोल चार्ज तो सारे एटम का पॉजिटिव वाला ना, या फिर सारे एटम का नेगेटिव वाला, वो क्यों लिया? और डाइपोल लेंथ कितनी है? ये P नेट आ गया। ये जो पोलराइजेशन वाला चार्ज है, ये जो पोलराइजेशन का चार्ज है, पोलराइजेशन चार्ज, इसको इंड्यूस्ड भी कहा जाता है। ये किसी से इंड्यूस होके आया, किससे? एक्सटर्नल फील्ड से। सिमिलरली ये जो आपका पोलराइजेशन का चार्ज है, पोलराइजेशन चार्ज आल्सो कॉल्ड द इंड्यूस्ड चार्ज। ये हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट आ गया। अब हमने पोलराइजेशन वेक्टर लिखा, वो कहता है नेट डाइपोल मोमेंट अपॉन में वॉल्यूम, तो Q इंटू L, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया इंटू लंबाई। तो L से L कट गया, यहाँ पे पोलराइजेशन वेक्टर बराबर आ गया। एक्चुअली इसको पढ़ना चाहिए वैल्यू ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर। ये Q कैसा चार्ज है? इंड्यूस्ड वाला, और एरिया, चार्ज अपॉन एरिया क्या बनता है? सिग्मा। यहाँ पे सिग्मा इंड्यूस्ड वाला। क्लियर है ना बात? या आप ऐसे भी लिख सकते हो P पोलराइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा पोलराइजेशन वाला, पोलराइज्ड। ओके, लेकिन आगे जाकर के जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, इंड्यूस टर्म ये ज्यादा फेमस होगा, और ये जो टर्म आपका पोलराइजेशन है वो कम फेमस होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको इस नोट ने आपके दिमाग में एक बात डाल दी
कि इंड्यूस्ड वाला सिग्मा जो है वो पोलराइजेशन वेक्टर कहलाता है। इंड्यूस्ड वाला सिग्मा क्या कहलाता है? पोलराइजेशन वाला सिग्मा। तुमको याद आ रहा होगा एक होता था इंड्यूसिंग। इंड्यूसिंग उसको कहते थे जिसकी वजह से इंड्यूस हुआ है। तो इंड्यूसिंग टर्म किससे जुड़ा होगा? ई एक्सटर्नल से जुड़ा होगा। या ये जो हम दिखा रहे हैं ये ई एक्सटर्नल है, वो किसी ने तो बनाई होगी। जिसने भी ई एक्सटर्नल बनाई होगी, क्या उसका भी कोई सिग्मा होगा? बिल्कुल होगा। उसका सिग्मा क्या है? सिग्मा इंड्यूसिंग। उसका सिग्मा क्या होगा? सिग्मा इंड्यूसिंग। तो बात कर रहे थे हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात हो रही है इसकी। कैपिटल डी, व्हाट इज कैपिटल डी? तो कैपिटल डी इज इक्वल टू सिग्मा इंड्यूसिंग। अगर डेफिनेशन आपको बनानी है, 2 लाइन की डेफिनेशन बनानी है, तो कैसे करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे? As we know that sigma induced is called the polarization vector, similarly we have a sigma inducing is called the displacement vector. क्लियर है बात? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसके बाद अभी तक की स्टडी में आप पहले खाली कर दीजिए बोर्ड। जिस तरीके से इंड्यूस्ड का सिग्मा इज इक्वल टू है पोलराइजेशन वेक्टर, सिमिलरली 100% वी हैव ए सिग्मा इंड्यूसिंग, सिमिलरली सिग्मा इंड्यूसिंग इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो कंपैरेटिव स्टडी करके आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ले आए। अब एक छोटा सा काम आता है कि प्रूव करके दिखाओ D बराबर एप्सिलॉन नॉट KE, जहां पर ये जो E है वो एक्सटर्नल वाली फील्ड है। प्रूव करना है, प्रूव करना है, ध्यान देगा। अगर कुछ रह गया है तो आप बताइए, जितना हम रफ कर सकते हैं उतना बताइए। ठीक है ना? ठीक है। अब देखिए, ये हमारे पास में कोई कंडक्टर और इसके पास में चार्ज है। जो चार्ज इसके पास है दैट इज द इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज, ये इंड्यूसिंग चार्ज। और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिया तो उसमें पोलराइजेशन होगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड द इंडक्शन। उसी को हम लोग इंडक्शन भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है। तो अभी जिसको मैं बोल रहा था कि देखो एक्सटर्नल फील्ड है, तो अब मैंने आपकी बार आपको दिखाया है कि जो एक्सटर्नल फील्ड दे रहा है उसको दिखा दिया। अब ये अलग बात है कि इसकी जो एक्सटर्नल फील्ड है वो यूनिफॉर्म वाली नहीं हो। तो अब जस्ट यहाँ पर, यानी कि स्किन पर जस्ट आउटसाइड की बात हो रही है। ये कंडक्टर यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा? बेटा ये ई एक्सटर्नल होगा। इस सोर्स से पैदा होने वाली फील्ड कौन सी है? एक्सटर्नल। तो हम फंडा लगाते हैं E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो एप्सिलॉन नॉट तब जब एयर या वैक्यूम हो, कोई मीडियम हो तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट के। बोलो। और यहाँ पर जो ये सिग्मा है ये कौन वाला सिग्मा होगा? इंड्यूसिंग वाला। इंड्यूसिंग वाला E बराबर इंड्यूसिंग वाला सिग्मा इज आल्सो कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये प्रूफ हो गया। D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K हो गया प्रूफ। ठीक। और इधर देखिए, हमारे पास में है पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर हमारे पास में है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमारे पास में है इलेक्ट्रिक वेक्टर। इलेक्ट्रिक वेक्टर एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सटर्नल। क्या इन तीनों में कोई रिलेशन होता है क्या? रिलेशन एमंग देम, आंसर है हाँ, रिलेशन होता है। वो रिलेशन ये D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P।
ये रिलेशन है। तो राइट द रिलेशन अमंग देम, तो सीधे सीधे क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर, रिलेशन डिराइव नहीं करना है, ठीक है, क्लियर है बात। और एक नोट जरा देखिए कि D बराबर है एप्सिलॉन नॉट E प्लस P पोलराइजेशन। इसको इशू मत बनाना, कभी वेक्टर लगा देते हैं कभी हटा देते हैं। अरे वैल्यू लेने का मन होता है तो वेक्टर हटा देते हैं, और वैल्यू और डायरेक्शन दोनों के साथ जाने का मन होता है तो वेक्टर लगा देते हैं। तो हमने अभी वेक्टर हटा दिया, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए P पोलराइजेशन इज इक्वल टू हो जाएगा D माइनस एप्सिलॉन नॉट E, सही है, बोलो। अब इसके बाद जो D की वैल्यू है वो हम रख देते हैं, ये जो प्रूफ करके आए, तो P पोलराइजेशन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट KE माइनस का एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि D बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट KE। यहां से आ गया P पोलराइजेशन, एप्सिलॉन नॉट E बाहर आ गया K माइनस 1, ठीक। तो P पोलराइजेशन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट E इज इक्वल टू K माइनस 1, और ससेप्टिबिलिटी जो थी वो थी P पोलराइजेशन अपॉन एप्सिलॉन नॉट E, ये आ गया काई K माइनस, ये रिलेशन ये डायरेक्ट आपके पास में जो है न्यूमेरिकल आएगा, तो 1 2, तो ये पता होगा इसका निकालना पड़ेगा। अब ये प्रूफ करने को आएगा तो स्टार्ट यहाँ से लेंगे, इसका कोई प्रूफ आपको नहीं मिलेगा। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल खत्म होगा। चैप्टर का नाम क्या था? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड कैपेसिटर। तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वाला पार्ट था वो खत्म हो गया। हाँ बेटा, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K। देख लो एक बार, ये आपके पास में कंडक्टर है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो इंड्यूसिंग चार्ज है। इंड्यूसिंग चार्ज जो तुम देते हो, इंड्यूस जो जादू से आता है, जिसको हमने नहीं बनाया, इस चार्ज को तुमने डेवलप कर दिया। तो कंडक्टर के जस्ट बाहर कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, K नहीं होता था। तो अगर K नहीं है तो एयर या वैक्यूम सोचा जाता है, और अगर कोई मीडियम है सराउंडिंग में तो क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट K। उसके बाद सिग्मा इंड्यूसिंग की जगह D लिख दिया, बाकी आपके सामने, ठीक है, ठीक।